ठीक है, हम सब लोग मिलकर जोर से कहेंगे हालेलुया, और जोर से कहेंगे हालेलुया। परमेश्वर के नाम को हम धन्यवाद देते हैं। और आज परमेश्वर के वचन में से हम एक बात के ऊपर ध्यान करेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति का महत्व। ठीक है, परमेश्वर की उपस्थिति का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ गॉड, परमेश्वर की उपस्थिति का महत्व। तो परमेश्वर की जो वचन है उसको हम जब पढ़ते हैं तो शुरुआत से ही हम देखते हैं, जब पहले अध्याय का उत्पत्ति का पहला वचन वहां पर लिखा है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, लेकिन परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। ठीक है, तो ऐसी क्या हो गया था, ऐसी क्या बात हो गई थी, ऐसी क्या मतलब चीज हो गई थी जो परमेश्वर की बनाई हुई ये सृष्टि जो है ये सुनसान और बेडौल पड़ी थी। क्योंकि परमेश्वर जब किसी चीज को बनाता है तो उसको बेडौल, सुनसान, बेकार चीज में नहीं बनाता। बाइबल में उत्पत्ति की पुस्तक जब हम पढ़ते हैं तो पहले और दूसरे वचन के बीच में सैकड़ों लाखों सालों का एक गैप है, जिसको हम गैप थ्योरी बोलते हैं बाइबल की। और इस गैप थ्योरी के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बाइबल के बीच में लिखी हुई है, और जिनको पढ़ करके हमें पता चलता है कि इस जमीन को कई बार पलटा गया है और कई बार इस जमीन को फिर से बसाया गया है। हालेलुया। और परमेश्वर का जो वचन है वो इस बात को बताता है कि जब परमेश्वर की उपस्थिति इस पृथ्वी के ऊपर आई तो परमेश्वर का वचन शुरू हो गया, और जब परमेश्वर की उपस्थिति आती है उसके साथ परमेश्वर का वचन जुड़ा होता है। हालेलुया। तो जब परमेश्वर की उपस्थिति जमीन के ऊपर आई, उसका आत्मा मंडराने लगा, तो परमेश्वर ने कहा कि सूखी भूमि दिखाई दे, तो वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने जो जो बोला वैसा वैसा होता चला गया, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर के वचन का बहुत बड़ा महत्व होता है। और बाइबल में लिखा है उसने अपने नाम से ज्यादा अपने वचन को महत्व दिया है। तो इसलिए जब परमेश्वर का वचन हम सुनते हैं तो हम इसको कान से नहीं लेकिन ध्यान से सुनना चाहिए, ताकि परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में जा करके कार्य करे और हमारे जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर आ सके। और बाइबल में हम पढ़ते हैं जब आदम और हव्वा को परमेश्वर ने बनाया तो वो अदन की वाटिका में रहते थे, और बाइबल ऐसा बताती है शाम की रोज ठंडे समय परमेश्वर उनसे मिलने के लिए आता था, परमेश्वर उनके साथ संगति करता था, परमेश्वर उनके साथ रहता था। लेकिन आदम और हव्वा ने क्या किया, परमेश्वर को नेग्लेक्ट किया, उसकी बात को न मानकर, उसकी आज्ञा को मानकर परमेश्वर की उपस्थिति को खो दिया। हालेलुया। जब तक परमेश्वर की उपस्थिति थी आदम और हव्वा जो थे बिना कपड़ों के रहते थे, लेकिन लजाते नहीं थे, वो घबराते नहीं थे, वो शर्माते नहीं थे, वो डरते नहीं थे। लेकिन जैसे ही परमेश्वर की उपस्थिति चली गई उनके अंदर डर आ गया, उनके अंदर घबराहट आ गई, उनके अंदर शर्म आ गई, उनके अंदर फिक्र आ गई। इसका मतलब परमेश्वर की उपस्थिति जब तक उनके साथ में रहती थी वो किसी चीज से नहीं डरते थे। और बाइबल का इतिहास इस बात का गवाह है। परमेश्वर ने जब मूसा से बात किया, परमेश्वर मूसा से आमने सामने बात करता था, परमेश्वर मूसा से आमने सामने बात करता था। और परमेश्वर ने मूसा को एक आज्ञा दिया था, हमने पहली बार उसको पढ़ा था निर्गमन के 25 अध्याय में, कि वो मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए ताकि मैं उनके बीच में निवास करूं। और वहीं पर आगे चलकर हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने उसी निवास स्थान में एक चीज को बनाया था, कि सबसे पहले वो क्या था, वाचा का संदूक। हालेलुया। वाचा का संदूक, सब मिलकर के बोलेंगे वाचा का संदूक। और ये वाचा का संदूक कौन है, ये वाचा का संदूक हम सब लोग हैं, ये वाचा का संदूक हम लोग हैं, और जिसके ऊपर परमेश्वर की उपस्थिति आती है। और परमेश्वर इस वाचा के संदूक के द्वारा अपने लोगों से बात करता है, जिस प्रकार से परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मैं उस पर रहकर तुझसे वार्तालाप किया करूंगा। हालेलुया। मैं उस पर हो करके उसके जरिए उसके द्वारा मैं तुझसे बातचीत किया करूंगा। और इसलिए पुराने नियम के समय में वाचा के संदूक को बहुत बड़ा महत्व दिया जाता था। पुराने नियम के समय में वाचा के संदूक के ऊपर परमेश्वर की उपस्थिति रहती थी, और परमेश्वर की उपस्थिति रहने के कारण क्या थे, उस वाचा के संदूक के अंदर 3 चीज रहती थी। क्या रहता था, 3 चीज रहती थी। पहली चीज क्या रहती थी,
परमेश्वर की आज्ञाएं जो पट्टियों पर लिखी थी वो उसके अंदर रहती थी। दूसरी बात, उसके अंदर भेंट की रोटियां रहती थी। और ये भेंट की जो रोटियां हैं, आपको पता है आज के समय में हम प्रभु भोज की रस्म को जो अदा करते हैं, ये भेंट की वो रोटियां थी जो प्रभु ने पहले समय में भी मन्ना को बरसाया था। दूसरी तीसरी चीज जो उस संदूक के अंदर रहती थी वो हारून की छड़ी रहती थी, जो कि पेड़ से कटकर अलग हो गई थी, लेकिन उस संदूक की महिमा थी, उसके अंदर भी वो फूलती और फलती रहती थी। हालेलुया। बिल्कुल इसी प्रकार से परमेश्वर ने भी आपके और मेरे जीवन के अंदर ये तीन चीजों को दिया है। और इन तीन चीजों में क्या चीज है? एक में पिता है, एक में पुत्र है और तीसरे में पवित्र आत्मा की उपस्थिति वास करती है। हालेलुया। और इसलिए जब कभी ये संदूक परमेश्वर के लोगों के बीच में रहा करता था तो इस्राएली थोड़े से थे, लेकिन इस्राएली बड़े बड़े दुश्मनों को पछाड़ देते थे। इस्राएली थोड़े से थे। ये वही वाचा का संदूक था जिसके सहारे यहोशू ने इस्राएलियों को यरदन को पार करवाया था, क्योंकि जैसे जैसे यहोवा की वाचा का संदूक नदी की तरफ चला और उनके जो लेवी जो लोग थे उनके कदम उस पानी में पड़े, वो जमीन क्या हो गई? बिल्कुल साफ हो गई और परमेश्वर ने वहां से अपने लोगों को रास्ता दे दिया। हालेलुया। ये वही वाचा का संदूक था जिसके साथ 7 दिन तक यरीहो का चक्कर लगाया था यहोशू के लोगों ने, और वो यरीहो की दीवार जो है वहां से गिर गई थी। हालेलुया। ये वही वाचा का संदूक था जिसके कारण से इस्राएलियों ने अपने से बहुत बड़े बड़े ताकतवर लोगों को पछाड़ दिया था। इस्राएली लोग थोड़े थे, थोड़ा सा देश था, लेकिन बड़ा बड़ा देश उनसे थरथराता था। आज भी इस्राएल छोटा सा देश है, थोड़ा सा देश है। आज भी इस्राएल बड़े बड़े देशों से लोहा लेने की क्षमता रखता है। क्यों? क्योंकि इस्राएल के अंदर परमेश्वर की उपस्थिति पाई जाती है। तो प्रियो, ये परमेश्वर की उपस्थिति है जिसके बारे में मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर की उपस्थिति इतनी महत्वपूर्ण है। दाऊद इस बात को कहता है कि एक वर मैंने यहोवा से मांगा है और उसी के यत्न में लगा रहूंगा। और वो क्या वर था? कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे उसकी मनोहरता पर ध्यान किया करूं और तेरे मंदिर में ठहर करके उससे प्रार्थना किया करूं। हालेलुया। तो इसलिए आपके मेरे जीवन के अंदर परमेश्वर की उपस्थिति का क्या है? बहुत बड़ा महत्व है। प्रियो, इस परमेश्वर की उपस्थिति का हमें आदर करना है। इस परमेश्वर की उपस्थिति एक संदूक के समान है और ये संदूक आप और मैं है। बाइबल में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा इसमें क्या करता है? वास करता है। और ये शरीर आपका अपना नहीं है, ये शरीर किसका है? ये परमेश्वर का है, जो उसके देह के लिए इस दुनिया में बनाया गया है। हालेलुया। और इस वचन को जब हम पढ़ते हैं, कहानी थोड़ा आगे बढ़ती है और इस कहानी में आगे क्या होता है? पहला सैमुएल की पुस्तक जब शुरू होती है, उसके पहले अध्याय में एक बांझ स्त्री होती है। और कौन होती है वो? हन्ना होती है। उस हन्ना को कोई संतान नहीं थी। उसको मालूम था कि संसार में मेरा कोई इलाज नहीं है। लहू बहने वाली स्त्री बाइबल में हम पढ़ते हैं, जो यीशु के पीछे से आई थी, जिसने उसके वस्त्र को छू लिया था। वो चंगी क्यों हो गई थी? क्योंकि यीशु के साथ परमेश्वर की उपस्थिति थी। यीशु के साथ परमेश्वर की उपस्थिति थी और जहां कहीं परमेश्वर की उपस्थिति होती है, परमेश्वर वहां पर होता है। हालेलुया। परमेश्वर वहां पर होता है और परमेश्वर वहां पर कार्य करता है। और बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर की उपस्थिति इस समय कहां पर थी? इस मंदिर के अंदर थी, जहां हन्ना ये अपने बालक को मांगने गई थी। दुनिया में लोग इसको ताना देते थे, कह देते ये तो बांझ है, शायद इसको बच्चा नहीं होगा। दुनिया के लोग इसको परेशान करते थे। आपको मालूम है, कुछ संस्कृतियों में ऐसी स्त्रियों को जो बांझ होती है उनको अच्छे कार्यों में शामिल नहीं करते, किसी अच्छी उनको शुभ उसमें नहीं करते। उनको समाज में अलग नजरों से देखा जाता है, एक मनहूस नजरों से, श्रापित नजरों से। और इसलिए दूसरे इसके साथ में क्या था? इसकी एक सौतनी थी जो उसको चिढ़ाती थी, परेशान करती थी। और ये कहां गई? परमेश्वर के भवन में गई और वहां पर इसने अपने लिए प्रभु से कुछ मांगा, क्योंकि वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति थी। और वहां पर एक याजक था, एली नाम का याजक था। उसने कहा था कि परमेश्वर तुझे मुंह मांगा क्या देगा? कर देगा, क्योंकि तू अपने सर्वशक्तिमान के चरणों में
अपने लिए कुछ मांगने लगे। हालेलुया। तो परमेश्वर की उपस्थिति में जब आप कुछ मांगोगे, वहां की परिस्थिति क्या है ये आपको नहीं देखना, वहां के लोग कैसे हैं यहाँ वो आपको नहीं देखना, वहां के लोगों को क्या क्या तोड़े मिले ये अपने नहीं देखना, आपको क्या मिला है आपको उस पर नजर रखनी है और परमेश्वर उसके द्वारा आपको आशीष देगा। हालेलुया। जब उस मंदिर में गई, मैं कहानी को शॉर्ट करके आपको बता रहा हूं, उसके बाद मेन टेक्स्ट में हम लोग चलेंगे। उस जगह पर उसको आशीष मिला और उस हन्ना ने एक बालक को जन्म दिया जिसका नाम सैमुअल रखा। हालेलुया। अब एक बालक दुनिया के तारों को सुनने के बाद, दुनिया की परेशानियों को झेलने के बाद, कितना लोगों की चीजों को सुनने के बाद एक बच्चा उसकी गोद में आया और उसके बाद उसने एक वादा परमेश्वर से किया था कि प्रभु अगर तू मुझे देगा तो मैं इसे तुझे ही दे दूंगी। क्यों? क्योंकि प्रभु मुझे मालूम है जो तेरे हाथ में दे दिया जाता है वो फिर वापस मिल जाता है। हालेलुया। जो तेरे हाथ में एक बार पकड़ा दिया जाता है वो फिर ऐसे नहीं रहता, वो कई गुना करके वापस लौटता है, क्योंकि तू यहोवा है तो किसी का उधार नहीं रखता। और जब ये बालक उस मंदिर में गया, इस मंदिर में इसको छोड़ करके आई, और बाइबल में लिखा है कि उसके दूध छुड़ाने के समय, यानी कि जब 4 या 5 साल का ये बालक हो गया, 5 साल में उस समय बच्चे का दूध छुड़ा देते थे, और इस बालक को वो लेकर के कहा गई मंदिर में गई। बड़ा अजीब लग रहा होगा कि आज दुनिया में जो सबसे लेट मिला है, कितने तामों के बाद मिला है, कितनी परेशानी हो, आज उसी अपने जिगर के टुकड़े को मंदिर में छोड़ के आएंगे। वहां ना तो उसका कोई माँ होगा ना कोई बाप होगा, वहां उसको कोई संभालने वाला नहीं होगा, वहां उसको नहलाने धुलाने वाला नहीं होगा, वहां इसको कोई पास में सुलाने वाला नहीं होगा। लेकिन उसके बाद उसने अपनी बात को पूरा किया और इस बच्चे को परमेश्वर के मंदिर में छोड़ के आ गया। तो प्रियो, इस बच्चे की कहानी से आज के वचन को हम लोग शुरू करेंगे। इस 3रे अध्याय को थोड़ा सा हम लोग खोलेंगे। ये छोटा सा बच्चा उस मंदिर में रहता था। आप क्या सोचते हैं उस मंदिर में लोग इसे अपने गोद में सुलाते थे? नहीं, ये बच्चा कहां पर सोता था आपको पता है? परमेश्वर का जो वचन है 3रे अध्याय के 3रे वचन के अंदर हम देखते हैं, इस पूरे देश के अंदर से एक बार परमेश्वर ने आवाज को लगाया। परमेश्वर ने आवाज लगाई, उस याजक के बच्चों को आवाज नहीं लगाई, उस याजक को एली को आवाज नहीं लगाई, परमेश्वर ने इस बच्चे को आवाज लगाई। क्यों? ये कहां रहता था? थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे इसका 3रा वचन। हाँ। उस समय ऐसा हुआ कि एली की आंखें तो धुंधली होने लगी थी, और उसे ना सूझ पड़ता था, उसे कुछ सूझ नहीं पड़ता था। वो अपने स्थान में लेटा हुआ था, और परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं था, और शमूएल यहोवा के मंदिर में जहाँ परमेश्वर का संदूक था लेटा था। और शमूएल यहोवा के भवन के अंदर जहाँ परमेश्वर का संदूक था वहां पर लेटा हुआ अकेला बच्चा, छोटा सा बच्चा था। और कहाँ लेटा हुआ था? वो कह सकता था रात हो रही है, शायद मुझे डर लगता है। कोई 5 साल का बच्चा अकेला सो सकता है? नहीं सो सकता। उसको अपनी माँ की याद आई, शायद 2-4 दिन वो रोया भी हो मम्मी के पास। छोटा बच्चा, उसको ज्यादा पता नहीं था, लेकिन वो परमेश्वर के चरणों में बैठ करके जीना सीख लिया था। वो छोटा सा बच्चा उस यहोवा की वाचा के संदूक के पास में लेटा हुआ था। वहां पर उसको रुलाने वाला, उसके आंसुओं को पोंछने वाला, उसको गोदी में लेकर के रहने वाला कोई भी नहीं था, क्योंकि परमेश्वर ही उसका सब कुछ था। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर को समर्पित कर दिया गया था कि प्रभु ये जिंदा रहेगा तो भी तेरा है, अगर ये मर भी गया तो भी तेरा है। उसकी मां ने इस बच्चे को समर्पित किया। और ये बच्चा कहां लेटा हुआ था? परमेश्वर की जहां वाचा का संदूक था वहां पर लेटा था। और जब कोई भी व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति में लेटा रहेगा, उसकी उपस्थिति में बैठा रहेगा, चाहे वो बड़ा हो या वो छोटा हो, परमेश्वर उसको आवाज लगाएगा और परमेश्वर उससे बात करेगा। अगले वचन में क्या लिखा है? तब यहोवा ने शमूएल को पुकारा। किसको पुकारा? परमेश्वर ने वहां पर रहने वाले सेक्रेटरी को नहीं बुलाया, परमेश्वर ने वहां पर रहने वाले ट्रेजरर को नहीं बुलाया, परमेश्वर ने वहां पर रहने वाले पादरी को नहीं बुलाया, उसके बच्चों को नहीं बुलाया, उसके खानदान में से किसी को नहीं बुलाया। परमेश्वर ने उसको बुलाया जो वाचा के संदूक के पास लेटा हुआ था। परमेश्वर ने शमूएल को बुलाया। क्या कहा? और उसने कहा, क्या गया? क्या गया? तब उसने एली के पास दौड़कर कहा, क्या गया? तूने तो मुझे पुकारा है। अब वो छोटा बच्चा सोचने
सोचने लगा पूरे भवन में सुनसान भवन है, कोई भी तो नहीं है, यहाँ पर एक बुढ़ऊ है, कौन है? जो पादरी यहाँ का, उसी के पास भाग के जाता हूँ। और बताते हैं ये बच्चा जो वाचा का संदूक उस भवन में रखा जाता था, उस वाचा के संदूक से जो बाहरी कोठरी होती थी कम से कम वो 600 मीटर की दूरी पर होती थी। 600 मीटर कितना होता है? करीब आधा किलोमीटर से ज्यादा। ये छोटा बच्चा छोटे छोटे पैरों से भाग करके गया एली के पास, क्योंकि वाचा का संदूक महापवित्र स्थान में होता था। तंबू के 3 भाग होते थे, एक तो आंगन पवित्र स्थान, उसके बाद महापवित्र स्थान, और जहां पर हजारों लोग आकर के परमेश्वर की आराधना करते थे। ये बच्चा वहां से भागकर 600 मीटर दूर गया और पूछा, क्योंकि बच्चा था, इसको नहीं मालूम था यहोवा क्या होता है, परमेश्वर क्या होता है। ये आवाज मैंने कैसी सुनी? ये छोटा बच्चा डरा नहीं था। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति इसके साथ है। और ये वहां पर भाग करके गया, उसने पूछा, सोचा कि शायद इन दादाजी ने मुझे बुलाया हो। उन्हें पूछा, जी बताओ आपने मुझे बुलाया, क्या आज्ञा? आगे क्या लिखा है? वो बोला, मैंने नहीं पुकारा। अरे भाई पागल है, मैंने नहीं बुलाया। जाके वहां पे क्या हो? फिर जा लेट रहा। चल वहां पे जाके लेट जा। मतलब इस बूढ़े आदमी को इतनी दया नहीं आई। छोटा बच्चा शायद बेचारा डर गया हो, कोई आवाज इसको आई हो, चल बेटा आज तू मेरे पास में सो जा, या चल मैं तेरे पास चलता हूँ, मैं वहां पे तेरे साथ सोता हूँ। चल जाके वहां पे क्या हो? सो जा। यानी कि ये बच्चा जिसको इंसान का सहारा नहीं था, इस वक्त में हो सकता है ये बच्चा अपनी माँ को याद कर रहा हो कि माँ, जब मैं रात लौट जाता था तो मुझे छुपा देती थी, जब मुझे कोई आवाज सुनाई देती थी, जब मुझे कोई बुरा सपना दिखाई देता था तो मुझे पकड़ लेती थी। लेकिन फिर प्रभु आज इसके पास कोई नहीं था, लेकिन वाचा का संदूक इसके साथ में था। हालेलुया। ये उसने कहा जा जाके क्या कर, लेट जा। और क्या लिखा है आगे? तो वो जाकर लेट गया। तो वो जाकर फिर से वहीं पर लेट गया। आगे? तब यहोवा ने फिर पुकार के कहा, फिर पुकार करके कहा, हे शमूएल, हे शमूएल। शमूएल उठकर एली के पास गया और कहा, और फिर वो उठ करके उसके पास गया। क्या तूने तो मुझे पुकारा? भाई दोबारा वो गया, दोबारा भाग करके बेचारा छोटे छोटे कदमों से गया कि तूने मुझे बुलाया है। फिर उसने क्या कहा? उसने कहा, हे मेरे बेटे, हाँ, मैंने नहीं पुकारा। अरे बेटे नहीं, मुझे नहीं बुलाया, मैंने नहीं बुलाया, मुझे तेरे से क्या काम है, जा जाके वहीं पे फिर वापस लौट जा। फिर आगे? फिर जा लेट रहे। और वो दूसरी बार बच्चा भागा भागा गया, फिर से जाकर वो वाचा के संदूक के पास में लेट गया। आगे क्या लिखा है? उस समय तक शमूएल यहोवा को नहीं पहचानता था। उस समय तक ये छोटा बच्चा को मालूम ही नहीं था परमेश्वर क्या होता है, परमेश्वर कैसा होता है, क्योंकि बालक बोध था। और आगे? और ना यहोवा का वचन ही उस पर प्रकट हुआ था, और ना ही कभी यहोवा का वचन उसने पहले कभी सुना था। हाँ। फिर तीसरी बार यहोवा ने शमूएल को पुकारा, और परमेश्वर ने फिर से एक बार शमूएल को पुकारा, तीसरी बार। और वो उठ के एली के पास गया और वो फिर से उस आवाज को उसने सुना। उसने ये नहीं सोचा वो बूढ़ा जी फिर से डांट के भगाएंगे। वो तीसरी बार फिर से गया। आगे? क्या गया? बोलो जी, क्या हुक्म है मेरे लिए? तूने तो मुझे पुकारा है। नहीं, आपने मुझे बुलाया है। आगे? तब एली ने समझ लिया, तब एली ने समझ लिया क्या? कि इस बालक को यहोवा ने पुकारा, इस बालक को यहोवा ने बुलाया। हालेलुया। इसको मैं बुलाऊं या ना बुलाऊं, मैं इसे अपने पास सुलाऊं या ना सुलाऊं, लेकिन वो परमेश्वर है जिसके चरणों में लेटा रहता है। उसने आज जिसको आवाज लगाई है, फिर उसने कहा कि बेटे जा, अब की बात चला जा। और आगे क्या लिखा है? और यदि वो तुझे फिर पुकारे, अगर अब की बार वो तुझे फिर पुकारे तो तुझे मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। आगे? हे यहोवा, मतलब तो तू कहना, हे यहोवा कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। हे यहोवा तू कह, क्योंकि तेरा दास सुनता है। प्रभु, मैं इस चक्कर में था कि शायद किसी इंसान ने बुलाया होगा, ये सोचकर बुला लिया होगा कि आजा बेटा हमारे पास लेट जा, आजा बेटा आज की रात मेरे साथ सो जा। तेरी माँ भी यहाँ नहीं है, तेरा पिता भी यहाँ नहीं है, तेरा कोई भी यहाँ नहीं है, अंधेरा हो रखा है, पूरी रात गुदामी है। वो इस चक्कर में गया कि शायद मुझे अपने पास सुना, शायद मुझे बुलाया होगा, आजा कुछ खा पी ले। लेकिन बच्चे को क्या किया? जा बेटा वहीं जा और लेट जा। तब शमूएल अपने स्थान पर जाकर लेट गया। और तब शमूएल अपने स्थान पर जाकर लेट गया।
और मैं आपको उस कहानी को शॉर्ट करके बताता हूँ। उसके बाद परमेश्वर ने इसको आवाज लगाकर बताया कि तू मेरा चुना हुआ है, अब तुझे ये चीजें भी बतानी है। और ये सैमुएल था जो परमेश्वर के इस्राएल के इतिहास में भविष्यवक्ता बना था। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने इसे पुकारा था। क्यों पुकारा था? क्योंकि ये परमेश्वर की वाचा के संदूक के पास रहता था, ये परमेश्वर की उपस्थिति का आदर करता था, ये परमेश्वर की आवाज को सुन करके भागता था, ये परमेश्वर की आवाज को सुन करके काम करता था, चाहे कोई बुरा कहे या तो प्रियो, ये परमेश्वर की उपस्थिति थी, ये परमेश्वर की उपस्थिति थी, ये परमेश्वर की उपस्थिति जहां जहां जाती थी उसके लोगों को विजय दिलाती थी। परमेश्वर की उपस्थिति जहां जहां जाती थी परमेश्वर के लोगों को साहस, हिम्मत और शक्ति देती थी, वो अपने शत्रुओं से लड़ लेते थे। और ये भी परमेश्वर की उपस्थिति। आज आप हम सब लोग कहाँ हैं? यहाँ प्रभु की उपस्थिति है। ये परमेश्वर की ऑल्टर है, ये परमेश्वर की वाचा का संदूक है। इस परमेश्वर की वाचा के संदूक के पास परमेश्वर अपनी आवाज को लगाता है और परमेश्वर अपनी आवाज के द्वारा अपने लोगों से बात करता है। और आगे इस वचन को जब हम पढ़ेंगे, हम एक चीज को पढ़ेंगे, ये एली जो था, इसके बच्चे जो थे, ये परमेश्वर का आदर नहीं करते थे। वहां मंदिर में आने वाले लोगों के साथ उल्टे सीधे काम करते थे, उनसे उनकी भेंट छीन लिया करते थे, उनको तंग किया करते थे, उनको परेशान किया करते थे। इसलिए परमेश्वर इस जगह से नाराज था और इसीलिए तो परमेश्वर ने उस हन्ना की कोख में इस बालक को डाला था कि आने वाले समय में तू मेरा क्या बनेगा? जन बनेगा, तू इस्राएल को मैं तेरे हाथ में दे दूंगा। हालेलुया। और इसलिए आगे हम देखते हैं, अब एक युद्ध का मैदान है। चौथे अध्याय में आ जाएंगे और उसका चौथा वचन हम लोग पढ़ेंगे। इस्राएल को इस समय दुश्मनों ने घेर लिया था। ये फिलिस्तीन जो थे, ये शैतान के लोग थे, इन्होंने अपनी छावनी को डाल लिया कि हम इस्राएल को अब तबाह कर देंगे। क्योंकि जब कभी परमेश्वर के लोग उसकी हिसाब से जिंदगी नहीं बिताते थे, उस समय परमेश्वर क्या किया करता था? अपने लोगों को थोड़ा सबक सिखाने के लिए उनके शत्रुओं से उनको हरवा दिया करता था या उनके हाथ में दे दिया करता था। अब यहाँ पर एक युद्ध हो गया, लड़ाई शुरू हो गई। अब इस लड़ाई में क्या हुआ? चौथे वचन से पढ़ेंगे, क्या लिखा है? तब उन लोगों ने शीलो में भेजकर वहां से करूबों के ऊपर विराजने वाले सेनाओं के यहोवा की वाचा का संदूक मंगा लिया। हाँ, उस संदूक को मंगा लिया। छावनी डल गई दोनों तरफ और दोनों छावनियों में 3-3.5 किलोमीटर का क्या था? अंतर था। उस अंतर में इधर इस्राएलियों की छावनी, उधर फिलिस्तीनियों की छावनी है। और इस छावनी में क्या हुआ? इस छावनी में जब वाचा का संदूक पहुंचा, जब इसमें परमेश्वर की उपस्थिति पहुंची, तो थोड़ा पढ़ेंगे 5वें वचन को। हाँ। जब यहोवा की वाचा का संदूक छावनी में पहुंचा, और जब यहोवा की वाचा का संदूक यानी कि जब परमेश्वर की उपस्थिति उस छावनी में पहुंची, तो इस्राएली बड़े बल के साथ ललकार उठे कि भूमि गूंज उठी। और इतनी ललकार थी कि जमीन गूंज उठी। आप समझ लो, ये बल, ये हिम्मत, ये शक्ति, ये सामर्थ कहां से आई थी? क्योंकि परमेश्वर का वाचा का संदूक उस छावनी के अंदर आ गया था। और आगे क्या लिखा है? इस ललकार का शब्द सुनकर फिलिस्तीनियों ने पूछा, इस ललकार का शब्द सुनकर फिलिस्तीनियों ने पूछा, इब्रियों की छावनी में ऐसी बड़ी ललकार का क्या कारण है? कि भाई इतनी बड़ी तेज ललकार, इतनी खुशी, इतना आनंद कहां से आ रहा है? ये तो युद्ध है। इसमें आने से पहले लोगों के चेहरे पे 12 बज जाते हैं कि भाई तू घर भी लौट पाएगा या नहीं। क्योंकि उस समय गोलियों की लड़ाई नहीं होती थी, आमने सामने तलवारों की लड़ाई होती थी। या तो सामने वाला मरेगा या ये वाला मरेगा, एक को तो मरना निश्चित था। लोग उस समय घबराए रहते थे, लेकिन ये लोग ललकार उठे और उन्होंने कहा भाई ऐसी क्या मतलब बात आ गई वहां पर, ये लोग बड़े खुश हैं। हाँ, आगे क्या लिखा है? तब उन्होंने जान लिया कि यहोवा का संदूक छावनी में आया है। और तब उन्होंने जान लिया कि यहोवा का संदूक छावनी में आया है। और क्या कह रहे हैं आगे? तब फिलिस्तीनी डर कर कहने लगे, तब फिलिस्तीनी डर कर कहने लगे। ये बात ध्यान से पढ़ना, क्या लिखा है? उस छावनी में परमेश्वर आ गया। उस छावनी में अब परमेश्वर आ गया है। हालेलुया। वो वाचा का संदूक नहीं है, वहां पर खुद परमेश्वर है जो वहां पर आ गया है। अब क्या हुआ? परमेश्वर चाहता था इस युद्ध को जीता सकता था, लेकिन इस युद्ध में ये हार गए और ये वाचा का संदूक छीन लिया गया।
दुश्मन के द्वारा ये वाचा का संदूक छीन लिया गया। और जब ये खबर इस्राएल के अंदर पहुंची तो एली के पास ये पहुंची और एक व्यक्ति एली के पास गया और इसको बताया, ठीक है। और एक व्यक्ति जो 16 वचन पढ़ेंगे, 4 का 16 कोई। उस मनुष्य ने एली से कहा, हाँ, मैं वही हूँ जो सेना में से आया हूँ। मैं वही हूँ जो सेना में से आया हूँ और मैं सेना से आज ही भाग कर आया हूँ। और आज मैं भाग कर आया हूँ। वह बोला, हे मेरे बेटे क्या समाचार है? और उसने कहा, मेरे बेटे क्या समाचार है ये बताओ। उस समाचार देने वाले ने उत्तर दिया, उस समाचार देने वाले ने बताया, इस्राएली फलिस्तियों के सामने से भाग गए हैं। हाँ, ये पहली बार हुआ है, इस्राएली जो है फलिस्तियों से डर करके भाग गए हैं। और लोगों का बड़ा भयानक संहार भी हुआ है। लोगों का बहुत बड़ा नरसंहार हुआ है, बहुत सारे लोग इस्राएली मारे गए हैं। आगे तेरे दोनों पुत्र होप्नी और फिनहास भी मारे गए और तेरे दोनों पुत्र भी मारे गए और परमेश्वर का संदूक भी छीन लिया गया। और सबसे बड़ी बात है, परमेश्वर का संदूक भी अब तुम्हारे बीच से ले लिया गया। हालेलुया। आगे क्या लिखा है? जो ही उसने परमेश्वर के संदूक का नाम लिया, जो ही उसने पर उसको इस बात से मौत नहीं आई कि मेरे बेटे मर गए हैं, उसको इस बात से मौत नहीं आई कि हमारी सेना हार गई है। उसको जैसे ही उसने ये सुना कि परमेश्वर का संदूक छीन लिया गया है, क्या लिखा है वो? वही एली फाटक के पास कुर्सी पर से पछाड़ खाकर, और वही कुर्सी के पास से पछाड़ खाकर क्या हो गया? वो गिर गया। और बूढ़ा और भारी होने के कारण उसकी गर्दन टूट गई। बूढ़ा और भारी होने के कारण उसकी गर्दन टूट गई और वो मर गया। प्रियो, ये परमेश्वर की उपस्थिति लोगों को जिंदा रखती थी। ये एली याजक था, इसको चाहिए था ये वहां के एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छा रख सकता था, लेकिन इसने अपने बच्चों को मना नहीं किया, इसने अपने बच्चों को कंट्रोल नहीं किया, और जिसके कारण से आज इसको ये दुख इस दुनिया में भोगना पड़ा था। ये व्यक्ति ने, इसकी मौत जब नहीं हुई जब इसको ये पता चला कि मेरे बच्चे मर गए या युद्ध हम हार गए, लेकिन जब इसको ये पता चला कि अब तेरे पास में परमेश्वर तेरी उपस्थिति चली गई है, क्योंकि तेरे बिना अब हम क्या है? बेकार है। जब तक तू हमारे साथ रहता था हमारे अंदर हिम्मत रहती थी, जब तक तू हमारे बीच में रहता था तब तक तेरी सामर्थ हमारे साथ काम करती थी, लेकिन आज तू हमारे साथ नहीं है, इसलिए छोटे से छोटा शत्रु हमें हरा करके क्या हो गया? चला गया है। और आगे लिखा है, फिर क्या हुआ? उसने तो इस्राएलियों का न्याय 40 वर्ष तक किया था। हाँ, उसकी बहू हाँ, फिनहास की स्त्री गर्भवती थी। हाँ, और उसका समय समीप था। हाँ, जब उसने परमेश्वर के संदूक के छीन लिए जाने, हाँ, और अपने ससुर और पति के मरने का समाचार सुना, हाँ, तब उसको जच्चा का दर्द हुआ, हाँ, और वो दुहा गई। और उसी समय उसको मिसकैरेज हो गया। इसका मतलब कि परमेश्वर की उपस्थिति का जो संदूक था वो इस्राएल के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। और आगे क्या हुआ? और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। हाँ, उसके मरते मरते उन स्त्रियों ने जो उसके आसपास खड़ी थी, हाँ, उससे कहा, मत डर, क्योंकि तेरे पुत्र उत्पन्न हुआ है। हाँ, परंतु उसने कुछ उत्तर ना दिया, हाँ, और न कुछ ध्यान दिया, हाँ, और परमेश्वर के संदूक के छीन लिए जाने और अपने ससुर और पति के कारण उसने यह कहकर उस बालक का नाम इकाबोद रखा। इस्राएल में से महिमा उठ गई। इस्राएल में से महिमा उठ गई और वो मर गई। फिर उसने कहा, इस्राएल में से महिमा उठ गई है, क्योंकि परमेश्वर का संदूक छीन लिया गया है। क्योंकि परमेश्वर का संदूक छीन लिया गया है। तो प्रियो, इस कहानी को और थोड़ा हम शॉर्ट करेंगे। 5वें अध्याय में आते हैं। उन लोगों ने इसको लेकर के कहां रख दिया? अपने देवता के मंदिर में रख दिया। शत्रु ने इसको लिया, वाचा के संदूक, और कहा गलत जगह पर रख दिया। अब परमेश्वर का जो ये संदूक था जब वहां पर रखा गया तो वहां पर भी एक गवाही के लिए रखा गया। इस वचन में 5 को आप घर जाके पढ़ लेना। पहले दिन क्या हुआ? रात को उनका जो दागोन देवता था वो क्या हो गया? नीचे मुंह के बल गिर पड़ा। उन्होंने फिर उठाकर उसे खड़ा कर दिया, सोचा होगा शायद हवा से गिर गया हो, लेकिन जब दूसरी रात आई तो पता चला उसके हाथ पैर टूटे पड़े हैं और वो मर गया। मतलब उसका देवता पूरी तरह से खंडित हो गया, बेकार हो गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई ये तो बड़ी मुसीबत है जो हम यहाँ पर ले आए हैं। उसके बाद वहां पर कुछ लोगों को क्या हुआ?
कुछ गिल्टियां निकलने लगी। गिल्टियां मतलब फोड़े निकलने लगे। वो लोग बैठ नहीं पा रहे थे, वो लोग चल नहीं पा रहे थे, वो लोग बड़े दुखी हो गए थे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का संदूक आज वहां पर नहीं था जहां पर उसको होना था, लेकिन परमेश्वर के संदूक ने अपनी महानता को दिखा दिया था कि मैं तुम्हारे देवता से भी बड़ा हूं। हालेलुया। और ये यहोवा की वाचा का संदूक क्या हुआ? ये फिर से वापस होता है। और वो लोग डर गए थे, वो लोग परेशान हो गए थे, वो लोग दुखी हो गए थे, और इस यहोवा की वाचा के संदूक उन्होंने फिर से इस्राएल में क्या कर दिया था? लौटा दिया था। प्रियो, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर की वाचा का संदूक जो था, वो परमेश्वर की वाचा का संदूक, क्योंकि सामर्थ उस संदूक में नहीं थी, उसके ऊपर उतरती थी। हालेलुया। और ये उतर करके सारे के सारे लोगों को आशीषित करती थी। तो प्रियो, ये जो वाचा का संदूक है, कुछ लोगों ने, आप इसको पढ़ेंगे 5वें 6वें अध्याय, इसको खोल करके देखा, और बाइबल बताती है करीब 70,000 लोग, 70 लोग एक बार मर गए, और करीब 50,000 लोग एक बार मर गए इसको देखने से। क्योंकि इसके अंदर कुछ चीजें थी, वो देखना चाहते थे कि इसके अंदर ऐसा क्या जादू है। इसके द्वारा एक व्यक्ति के घर में ये संदूक चला गया, और बाइबल ऐसा हमें बताती है कि परमेश्वर ने उसके घर को बड़ी आशीष दी, क्योंकि इस वाचा के संदूक को जो है लेवी के लोग जो है अपने कंधों पर उठाया करते थे। लेवी के लोग अपने कंधों पर उठाया करते थे, और जब कभी युद्ध होता था तो इस्राएल की सेना के आगे आगे ये यहोवा की वाचा का संदूक चला करता था, और पीछे पीछे यहूदा का गोत्र परमेश्वर के भजनों को गाता चलता था। और प्रियो, मैं आपको बताता हूँ कि परमेश्वर की ये जो उपस्थिति है, ये आपके मेरे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। और जब तक ये परमेश्वर की उपस्थिति आपके और मेरे साथ रहेगी, तब तक अंधकार की दुष्ट आत्माओं की कोई भी ताकत आपके जीवन को कभी बेकार नहीं कर सकती। आपका शत्रु कभी आपको हरा नहीं सकता, क्योंकि यहोवा की वाचा का संदूक आज हम सब लोग हैं। हमारे अपने घरों के अंदर एक ऑल्टर होना चाहिए, एक स्थान होना चाहिए जहां पर आप बैठ करके प्रभु के सामने ठहर सके, और वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति आपके बीच में उतरी। क्योंकि बाइबल में लिखा है, पुराने नियम में, ये परमेश्वर की उपस्थिति इस वाचा के संदूक के ऊपर रहती थी, कुछ समय के लिए रहती थी और फिर चली जाती थी। लेकिन आज परमेश्वर ने कहा कि अब तुम परमेश्वर का मंदिर हो, और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है, इसलिए तुम अपने नहीं हो, तुम एक दाम दे करके मोल ले लिए गए हो, इसलिए अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया। इसलिए आज परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बहुत महत्वपूर्ण है। ये परमेश्वर की उपस्थिति थी जो अय्यूब को ये कहने के लिए हिम्मत दे दिया था कि प्रभु, तूने सब कुछ दिया और तूने ही ले लिया, तेरा नाम धन्य है। लोग कह रहे थे कि भाई तू बीमार हो गया, तू तेरे खाल में भी सब खराब हो गया है। उसकी स्त्री कहने लगी, अगर तू मर जाए तो मर जा, क्योंकि अब तू हमारे काम का नहीं है, क्योंकि अब ना तो तेरे पास पैसे हैं, ना कुछ तेरे पास अच्छा शरीर है, ना तू किसी काम कर रहा है। लेकिन उसने कहा, यहोवा ने दिया और यहोवा ने दिया, उसी का नाम धन्य है। आपके जीवन में बहुत सारी ऐसी परिस्थिति आएगी कि प्रभु की उपस्थिति को शैतान चाहेगा आपके पास से छीनने के लिए। बहुत सारे नेगेटिव चीज वो आपके जीवन में लेके आएगा, बहुत सारी नेगेटिव बातें। आप कभी भी किसी के संदूक को खोल करके ना देखें, क्योंकि हर आदमी की अपनी एक प्राइवेसी होती है, और हर एक आदमी अपने लिए परमेश्वर को चुनेगा, उसको अपना लेखा परमेश्वर को देना। क्योंकि जब मौत चल करके आएगी, वो ये नहीं कह सकता, लो भाई मेरे भाई जी आ रहे मेरी जगह, वो काम कर देंगे, या मेरे पिताजी आएंगे, मेरी बहन आएगी, मेरा भाई आएगा, मेरा पति आएगा, मेरे पति। हर एक व्यक्ति को अपना अपना लेखा जरूर देना है। और हम सब लोग आज जब इस बात को समझते, हमें ये मान ले कि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब जब हम हर रविवार को यहाँ पर इकट्ठा होते हैं, तो आपको एक बात मैं बताऊं, हम यहाँ प्रभु की उपस्थिति में आते हैं, और जब हम यहाँ प्रभु की उपस्थिति में आते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। हालेलुया। ये यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। अगर आज आपके पास दुख है, कोई बीमारी है, कोई पीड़ा है, कोई परेशानी है, आप सब कुछ छोड़ दो। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर नजर रखने के लिए कौन है? हमारा परमेश्वर है। आप अपनी नजर को परमेश्वर पर बनाए रखना, और परमेश्वर अपनी नजर आपके ऊपर बनाए रखेगा, और इस तरह से रोज परमेश्वर आपके जीवन को आशीष देगा। और इसलिए आपको अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति को महत्व देना है,
परमेश्वर की उपस्थिति का सम्मान करना है और परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में हमेशा बनाए रखना है। परमेश्वर से वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आइए हम सब लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने सरों को सर्वशक्तिमान प्रभु के सामने झुकाएंगे और हम उनकी सब प्रार्थना करेंगे। हमारे प्रेमी पवित्र और जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज इस अच्छे समय के लिए जो तुमने हमें दिया है। फिर से एक बार अपने पवित्र चरणों में लाकर प्रभु तूने हमें यहाँ पर इकट्ठा किया है ताकि हम तेरी उपस्थिति में, जिसमें आनंद की भरपूरी होती है, हम उसमें आनंद मना सकें। हम अपने गमों को, अपनी चिंताओं को, अपने फिक्रों को, अपनी योजनाओं को, हर एक चीज को भूल करके प्रभु ये समय जब तुझे देते हैं तो तू हमारे जीवन में अपनी आशीषों को जोड़ देता है। मेरे परमेश्वर पिता, यहाँ पर उपस्थित हर एक भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग जो भी आज यहाँ तेरे चरण में मौजूद है, मैं प्रार्थना करता हूँ कि जीवन में हमेशा तेरी उपस्थिति बनी रहे। ये अपने जीवन में वो कुछ कर सके, ये भले थोड़े हो, ये भले कम हो, ये भले प्रभु जी किसी चीज में सक्षम ना हो, लेकिन जब तेरी उपस्थिति इनके जीवन में आएगी तो प्रभु ये काफी से भी ज्यादा हो जाएंगे। इनके पास काफी से भी ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि प्रभु तू हमें आशीषित करने वाला परमेश्वर है। तू हमें अपनी बरकतों से भरने वाला परमेश्वर है और तू वो परमेश्वर है जो जीवन में पग पग पर, कदम कदम पर हमारे साथ रहता है, हमारी अगुवाई करता है। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ तेरे दास होने के नाते, जब ये वापस अपने घरों को जाते हैं, यहाँ से चल करके वो उत्तम भाग जिसको चुनकर तूने आज इनके लिए रखा है, उसको लेकर के अपने घरों तक वापस जा सके और तेरी बरकतें, तेरी आशीष और तेरी उपस्थिति हमेशा इनके जीवन में बनी रहे, क्योंकि प्रभु ये इनके लिए बहुत जरूरी है। जैसे तेरा दास दाऊद कहता है, वर मैंने यहोवा से मांगा है और उसकी यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर प्रभु तेरे भवन में रहने पाऊं, जिससे तेरी मनोहरता पर ध्यान क्या करूं, तेरे मंदिर में ध्यान लगाया करूं। हम में से हर एक को आशीष दे, सारी आदर महिमा आपको देते हैं और हर एक जन को तेरे हाथों में हम समर्पित करते हैं और सब बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हुए, धन्यवाद के साथ में प्रार्थना हम अपने उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता प्रभु यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं। इसे सुने और ग्रहण करें और हम सब जो लोग प्रभु के हैं मिल करके कहेंगे आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता से लेकर हमेशा तक हम सब लोगों के साथ होते हैं। आमीन। सबको